बाबू क्या बात है, जिंदगी में पहली बार गाना गाया, जान निकाल कर रख दी आपने। कौन? तारा? किसी ने इतना जादू कर दिया क्या? तुमने कैसे जाना? डॉक्टर एक मरीज की सूरत को देखकर उसकी बीमारी कैसे पहचान लेता है। जब मैं कोठे में थी तो किताबें पढ़ा करती थी और कोठे पर आई तो चेहरा भी पढ़ना सीख लिया। आहा, तो तुम गरीब से अमीर बनने का सपना देख रहे हो। कौन ऐसा सपना नहीं देखता लाला जी। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी आसामी ने फैसला बदल दिया तो? नहीं लाला जी, वो जेंटलमैन आदमी है, मैंने उसे अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया, वो अपनी बात से कभी नहीं हटेगा। लेकिन तुम अपनी बात के बड़े कच्चे हो। अरे मैं कहता हूँ भगवान ने मौका दिया है, मौके का फायदा उठाओ। आज ही 10,000 क्या, कम से कम 10-20 लाख का बीमा करवाइए। 10-20 लाख उसके लिए? हाँ, मैं जो हूँ। फिर फोन? पुलिस नहीं। हेलो सेठ गरीबदास जी, देखिए मैं हुकूमत राय बात कर रहा हूँ। खाना खा रहे हैं? अच्छा, तो पानी पर यहीं आकर पीजिए। और सुनिए, रास्ते में पोपटलाल और तोताराम, और अगर हो सके ना तो भाग सिंह जी को भी साथ ही लेकर आइए। हाँ, बोलने की बात नहीं, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, और मुंशी खिदमत राय की कोई ना पूछे बात। बाबू पासीराज जी, बीमा हो जाने की खुशी में मेरी तरफ से ये हार अपनी धर्म पत्नी को पहना देना। जब 25 लाख रुपए का बीमा कैश हो जाए तो मेरी तरफ से 2 तोले का हार उसे दे देना। मैं तो कहूँ उस दीवाने का भी कुछ ख्याल करो, जिसकी खातिर भगवान हमें छप्पर फाड़ कर देने वाला है। और गरीबदास जी की तरफ से उसके गले में फूलों का हार डाल देना। अरे मुंशी जी, बराबर के हिस्सेदार हो तुम भी, तो कुछ मुंह से फूटो। क्यों नहीं जी, मुंशी खिदमत राय किसी से पीछे नहीं रहेगा। बोलने की बात नहीं, मैं मरने वाले की आत्मा की शांति के वास्ते प्रार्थना करूंगा। तब तो उसका हो गया कल्याण। ये कौन है? अरे क्या खटखटा रही है? दिखता नहीं इतना बड़ा ताला लगेगा। दिखाई कहाँ से दे, जब आओ तब घर में ताला ही लगा रहता है। ए बाबू, कुछ मालूम है कहाँ गई है वो? जब देखो तब घर से बाहर ही रहती है, चुड़ैल कहीं की। ए फलों वाली, मुंह फुला के रख दूंगा तेरा। खबरदार जो मेरी नर्स को गाली वाली दी। अरे ऐसी औरत को गाली तो क्या, गोली मारनी चाहिए, गोली। पहले तो उधार के सेब खाकर गाल लाल कर ली, और अब पैसे मांगो तो आंखें लाल करती है, बेशर्म कहीं। अच्छा है कि तू औरत है, वरना ये तेरा हिलना हिलाना बंद करा दे। अरे जा आया बड़ा, हिलना बंद कर। अरे बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, बोल कितने पैसे? 10 रुपए 5 नए पैसे हैं। हाँ तो अभी लाके देता तेरे 5 रुपए 10 नए पैसे। 5 रुपए 10 नए पैसे नहीं, 10 रुपए 5 नए पैसे। अरे हाँ देता। तू अंदर क्यों आ गई? ऊपर से पलंग पे ही बैठी हुई। वाह बाबूजी, इस उम्र में तो लोग सर आंखों पर बिठाते हैं, और तू है कि ये फटीचर पलंग पर भी नहीं बैठने देता। ना सही, ले उठ जाती हूँ। ये ले 5 नए पैसे, बाकी के रुपए कल आके लेके जाना। ए बाबू, अरे वाह बाबू, तो बड़ा दिल वाला है रे। हाँ मेरा दिल दरिया। और तेरी शादी हो गई है क्या? शादी? अरे अगर मेरी शादी होती तो इस घर में बहू नहीं घूमती। ए बाबू, मेरी भी शादी नहीं है। तेरी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? शादी? अरे पागल हो गई है क्या? शादी और तेरे साथ करूंगा? क्यों रे बाबू, क्या कमी है मुझ में? अरे लाखों में एक हूँ, एक। और फिर देख, मैं तुझे रोज केला खिलाऊंगी, मौसम्बी खिलाऊंगी, अनार खिलाऊंगी। और संतरा नहीं खिलाओगी? अच्छा चल, वो भी खिला दूंगी। मुझे तुम्हारे संतरे नहीं खाना, अब तुम यहाँ से चली जाओ देवी। देख, मैं लोक लाज ठुकरा के तेरे पास आई हूँ,
क्या तू प्यार का जवाब प्यार से नहीं देगा? प्यार से दूंगा। तुम जरा पीछे हटो। जरा हट जाना पीछे। अरे पीछे हट जाना। ले देख, तू मुझसे सच्चा प्यार करती है? अगर सच्चा प्यार करती है तो 21 बार ये सीढ़ी चढ़ जा। लेकिन सीढ़ी से प्यार का क्या संबंध? इतना बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध। जब तू ये सीढ़ी नहीं चढ़ सकती तो प्यार की सीढ़ी क्या चढ़ेगी? चढ़ेगी? मंजूर। तो जा, चढ़ जा। तो ले। आखिर नहीं चढ़ सकी ना? मैंने तो तुझसे पहले ही कह दिया था कि ये तेरे बस का रोग नहीं। ये क्या, बेहोश हो गई क्या? है? मस्ता हाथ में? कमला, कमला तू मुझसे इतना प्यार करती है कमला, और मुझे खबर तक नहीं। लानत है, मर डालने दे मुझे तू। मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। जिसने मुझे ठुकराया मैंने उससे प्यार किया। तुमने मुझे प्यार किया, मुझे पता तक नहीं चला। लो, तुम भी झाड़ू के कट्टे से मुझे मारो, मारो। अब मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन वादा करो कि अब तुम कभी मरने का नाम नहीं लोगे। अगर तुम कहती हो तो मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? दीवाने का जनाजा है, नीचे नहीं रख सकते। लो इस पर रखो, चारपाई पर। लो बांट लो। अरे भाई दीवाना, ओ दीवाना, अरे इधर तो आओ। बाबूजी बताता हूँ पहले लो मिठाई खाओ। मिठाई मिठाई? ये किस खुशी में? क्या घर में कोई नया मेहमान आने वाला है? आने की खुशी में नहीं, जाने की खुशी में। बाबूजी आपका एहसान तो मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। अगर उस दिन आप मुझे मरने से न बचाते तो आज का ये शुभ दिन मैं कैसे देख सकता था? भाई मैं तो तुम्हारे प्राण जाए पर वचन न जाए के वादे से मजबूर हूँ, नहीं तो कल क्या परसों क्या तरसों का दिन भी मैं तुम्हें दिखा देता। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सारे हिंदुस्तान में इससे कीमती जनाजा नहीं बन सकता। ये देखो कफन असली रेशम का, देख रहा हूँ। और ये तकिया मखमल का। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बाबूजी मैंने अपना इरादा बदल दिया। क्या? अब मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? मैंने कमला को वचन दिया कि अब मैं नहीं मरूंगा। वचन जाए पर प्राण न जाए। तब तो मैं मर गया। बाबूजी, 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 बाबूजी ये क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा। बोलने की बात नहीं लाला जी, बस मैं आपके नमक की कसम खा के कहता हूँ कि जे केसर की डोली आपकी हवेली पे आकर नहीं उतरी तो जो चोर की सजा हुआ मेरी। अरे रहने दो मुंशी जी, तुम तो खाली बातों के धनी हो। सरकार आपके सर की कसम, इनके मैंने केसर के लिए ऐसा फंदा फेंका है, ऐसा फंदा फेंका कि बस पूछो मत। तो मुंशी जी, हाँ जी, कान खोलकर सुन लो, अगर केसर
इस फंदे में नहीं फंसी तो मैं ये फंदा तुम्हारे गले में डाल दूंगा। हाँ। रहने दे, मरे हुए क्या मारती है? सुनो, मैं कहती हूँ ठहरो। तुम आदमी चाहे कैसे भी हो, मगर हो बहादुर। शुक्रिया। लो, एक मेरी जान का बचा लिया और दिमाग ही खराब हो गया। सुनो, एहसान के बदले जो चाहिए वो मांग लो। अरे जा, तू क्या देगी? अरे मांग के तो देखो। मांगू? हाँ हाँ मांग लो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो शादी के बगैर मैं क्या तेरा अचार डालूंगा क्या? तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल गया केसर। आहा। माँ, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ। मुझे केसर दे दे, उसे मेरी बना दे माँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि केसर का रिश्ता लाला जी से कर दो, हैं? तुम भी सुखी हो जाओगी और तुम्हारी बेटी की गिनती शहर के बड़े आदमियों में होगी। पर एक बात का ख्याल रखो, शुभ कामा विघ्न पड़ते देर नहीं लगती, इसलिए शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। जी, मेरी तरफ से सब तरफ की तैयारी है। हाँ। अच्छा, तो मैं लाला जी से बात करके पंडित जी से मुहूर्त निकलवाता हूँ। मुहूर्त निकलवाने से पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती? लड़की का सौदा कर रही है। मैं लड़की का सौदा नहीं कर रही, तुम्हारी किस्मत बना रही हूँ। अपनी किस्मत में तो तुम फकीरी लिखा के आए हो। जाओ मुंशी जी, लाला जी से कहो तैयारी करें शादी की। आज मैं लाला हुकूमत राय की नाक काट लूंगा। देखता हूँ केसर से कैसे शादी करता है। लाला जी गजब हो गया। क्या हुआ? केसर घर से भाग गई। भाग गई? हाँ। उसे ढूंढो, उसका पीछा करो। केसर, मुझे बचा लो कुंदन। क्या हुआ? मामी मेरी शादी लाला हुकूमत राय से कर रही है। लाला, उसी की तो नाक काटने जा रहा था। भगवान के लिए मुझे बचा लो, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। घबराओ नहीं, जब तक कुंदन जिंदा है तुमसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। उसके साथ कौन है? साथ तो वही छोकरा कुंदन दिखाई देता है। कुंदन, अरे ये कुंदन कहाँ से आ गया? अरे ये लोग तो आ गए, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ।
क्यों री बेशरम, घर से भागते हुए तुझे शर्म ना आई? चल घर। खबरदार जो किसी ने केसर को हाथ लगाया। तुम कौन हो जी? मैं इसका पति हूँ। पति? जी हाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केसर की और मेरी शादी हो चुकी है। कैसी शादी? किसने कराई? कहाँ हुई? कौन गवाह है तुम्हारा? भगवान गवाह। भगवानों को चेरी मिलाओगे क्या? मैंने कहा देख ली अपनी चहेती की करतूत। ये कहाँ चले? बेटी, क्या ये सच है? मामा, मैं तो बोलूं मुझे शक है। तुम इनके घर तक पीछा करो। पीछा? हाँ, अगर ये लड़की को घर ले गया फिर तो समझो कि शादी हो गई। नहीं, ऐसा ना कहो माता जी। आगे जो भगवान की मर्जी। जी, ओ चाची, क्या है रामू? कुंदन बहू लेकर आ रहा है, बधाई हो। शादी के बगैर? कैसर और कुंदन ने खूब शादी कर ली थी, अब पता चला है। सच? कुंदन लेकर आ रहा है? लाला जी, अब पीछा करने से कोई फायदा नहीं। शादी की बात सच्ची लागे है, वरना बोलने की बात नहीं। केसर कुंदन के घर में जाने वाली है स्वामी। मुंशी जी, तुमने तो कहा था केसर की डोली अगर मेरे दरवाजे पे ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो मैं कभी इनकार करता हूँ? अरे ये क्या, ऐसे अंदर घुसे चले आ रहे हो? चलो चलो पीछे चलो। न ठिकाना आती न कुछ। पर माँ मेरी बात तो सुनो, ये है केसर। हाँ मैं जानती हूँ मेरी बहू। चलो चलो मुझे टीका करने दो, आरती करने दो। चलो पीछे। आओ बहू आओ। मुंशी जी, तुम तो पढ़े लिखे हो, बतलाओ ना आप क्या करें? लाला जी, बोलने की बात नहीं, इज्जत बचा के घर लौट चलो। चलो चलो। बहू तुम यहाँ बैठो, बैठो ना, बैठ जा। मैं अभी खाने का इंतजाम करके आई। अरे कुंदन, तू जरा बच्चों को तो देख, कहाँ चले गए हैं? अच्छा माँ। सुनो, बोलो। ये सब क्या हो रहा है? माँ जी तो मुझे सचमुच इस घर की बहू समझ रही है। तो क्या हुआ, समझने दो। मगर मैं तो इस घर की बहू नहीं हूँ। अरे नहीं हो तो हो जाओगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती हूँ, और मैं जिसे प्यार करती हूँ वो अपने आप को भूल चुका है। अब मुझे उसी दिन का इंतजार है जब सब चीजें छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो वापस ना आए तो मैं सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार दूंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे बचाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ। मगर तुम जाओगी कहाँ? अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी शादी लाला से कर दी जाएगी। लेकिन मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि बिना शादी के सब लोग मुझे इस घर की बहू समझे? लेकिन इसके सिवाय और चारा भी क्या है? मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि जब तक तुम्हारा प्रेमी वापस ना आ जाए तुम इस घर में उसकी अमानत बनकर रह सकती हो। हम दुनिया वालों की नजरों में पति पत्नी सही, अपनी नजरों में नहीं। कुंदन का दिल सदमे सहने के आदी हो चुका है, एक सदमा और सही। लेकिन तुम्हें अपने प्रेमी की कसम, माँ से ये बात न कहना, शायद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। मैं कोई मौका देखकर खुद उसे बता दूं। अरे भैया, हमें बताया भी नहीं और भाभी ले आए। भाभी तो भैया से भी सुंदर है। अरे वाह, क्या भाभी है। भैया तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। भाभी, ये हमारा टॉमी है। टॉमी, देख देख, ये हमारी भाभी है। बस बस, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। तुम्हारी भाभी को खाने भी दोगे या बातों से ही पेट भरोगे? चलो 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 चलो, तुम भी चलो चलो चलो। इसके दो यार।
कुंदन बाबू, क्या बात है यार, आज अब नीटी उड़ा रहे हो? हाँ यार कुंदन बाबू, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, तुम यहाँ पर बैठे हो। उस्ताद शादी कर ली लेकिन किसी को बुलाया भी नहीं है। शादी कर ली? तब तो यार पार्टी हो जाना चाहिए। अरे इसमें भी क्या पूछने की बात है? दोस्तों, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे क्लब के सबसे जिंदा दिल मेंबर कुंदन बाबू की शादी हो गई है। मैं आप सबकी तरफ से इन्हें बधाई देता हूं और इस खुशी के मौके पर कुंदन बाबू की तरफ से पार्टी दी जाती है। खाओ, पियो, नाचो और गाओ। चाहा था बनो, मुझको बना दिया है गुनाहों का देव। कुंदन, कुंदन। कौन? माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? जाग रही हो? क्यों जाग रही हो माँ? क्यों न जागूं? आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। बहू देखेगी तो क्या सोचेगी? तो आज भी शराब पी कर आया है। चल चल बैठ जाइए, ले कुल्ली कर ले, मुंह धो ले, मुंह धो ले, ले अब कुल्ली कर। जा बहू, इंतजार कर रही है, मुझे जा रहा हूँ माँ। हे भगवान, मेरे लाल को सामर्थ्य दे कि वो नेकी के रास्ते पर चले और मेरे बहू बेटे में हमेशा बनी रहे। क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती हूँ और मैं जिसे प्यार करती हूँ वो अपने आप को भूल चुका है।